हरिओम। आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है, जो फोटोशॉप में जो बिगनर सीरीज़ है उसमें 20th वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। तो अभी क्या है, इधर बर्न और डॉट्स टूल ऑलरेडी हमने देखा है। तो अभी क्या है, स्पॉन्ज टूल करके है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले क्या है, आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसका यूज़ ले सकते हैं। तो इस इमेज को थोड़ा जूम किया मैंने, कंट्रोल+ बोलने से जूम हो रहा है। अभी इसको क्या है, एक बार अंडू करके आपको दिखाता हूँ मैं। अभी देखो, ये जो इमेज है, पहले ओरिजिनल इमेज ऐसा था, तो इसको इस तरह आप बना सकते हैं। ऐसे कैसे आप बना सकते हैं उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो अभी क्या है, पहले इसको क्या है रिवर्ट कर लेता हूँ। F12 बोलने से क्या होता है, रिवर्ट होता है, यानी जो पहले जैसा था वैसे हो गया। अभी क्या है, पहले इस टूल को समझ लेते हैं। तो इस टूल का जो प्रॉपर्टीज़ है, इधर क्या है, ब्रश साइज़ है, इसको आप क्या है ओपन और क्लोज ब्रैकेट करके ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में आप प्रेस करके ब्रश का साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो अभी क्या है, इधर फ्लो करके है, फ्लो इसमें क्या है 20% है। अगर समझो आप कीबोर्ड में 5 बटन प्रेस आप करेंगे तो क्या होता है, ये 50% होता है। अभी देखो ये 50% है। समझो अभी 0 प्रेस करता हूँ तो ये 100% हो गया। अभी इसको क्या है, ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ। अभी देखो इसको क्या है, ऐसे फ्लो करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, नज़दीक ग्रे की तरफ आ रहा है। तो अभी ये फ्लो क्या है 100% है। अभी एक बार इसको फिर से रिवर्ट कर लेता हूँ। F12 किया मैंने, तो इसका डिसैचुरेट का मतलब क्या है, ये ग्रे बनता है। अगर आपको डायरेक्ट इमेज को, टोटल इमेज को अगर आपको ग्रे बनाना है तो Ctrl+Shift+U करना है, यानी डिसैचुरेट होता है। यानी कंप्लीट इमेज क्या है, अभी ये देखो, अभी इसको कंट्रोल- करता हूँ तो देखो अभी ये क्या है, कंप्लीट इमेज डिसैचुरेट हुआ है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट हुआ है। वैसे आप डिसैचुरेट क्या है, इधर मेन्यूज़ में आप आके भी आप कर सकते हैं। अभी समझो इधर क्या है, इमेज एडजस्टमेंट, इधर क्या है डिसैचुरेट करके है, Shift+Ctrl+U करके है, तो ग्रे हो जाता है। तो अगर समझो अभी इसका जो टोटल कलर है, इसको मुझे क्या करना है, अभी सैचुरेट करना है। तो इधर क्या है, सैचुरेट करके है, इसमें आता हूँ। अभी इसको क्या है, क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ। आपको उस क्लिक को छोड़े बिना आपको क्या है, ऐसे कंप्लीट इमेज पे रोल करना है। अगर आप एक बार रिलीज़ करके फिर से आप क्लिक करेंगे तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है। देखो अभी एक बार दिखाता हूँ आपको। अभी देखो मैंने कि जो होल्ड किया था उसको रिलीज़ किया है। अभी फिर से ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ तो क्या होता है, ज़्यादा फोकस हो रहा है। इसको अंडू कर लेता हूँ। अभी देखो ये क्या है, फ्लो क्या है 100% है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो इसको और एक बार अंडू कर लेता हूँ। अंडू करके इसका जो फ्लो है 50 कर लेता हूँ। 5 करने से क्या हो गया, 50 हो गया। अभी इसको एक बार ऐसे क्लिक को होल्ड करते हुए कंप्लीट इमेज को लेता हूँ ऐसे। ये देखो ऐसे हो रहा है अभी। सो इतना करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इधर है, अगर समझो और थोड़ा इसको आपको ज़्यादा करना है तो आपको क्या करना है, अभी इधर है, अभी देखो फ्लो क्या है 50 है। अभी मैं 2 प्रेस करता हूँ, यानी 20 हो गया। इसके ऊपर ऐसे रोल कर लेता हूँ और 20% क्या है, ऐसे ये इंक्रीज हो गया। ओके, ये आपको समझ में आ रहा है। सो इतना करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, इधर इसमें इस इमेज को मुझे क्या करना है, अभी देखो नॉइज़ है इमेज के अंदर, इस नॉइज़ को रिमूव करना है। तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ, एक प्लगइन आता है नीट इमेज करके, उसको अप्लाई करता हूँ। तो अभी फिल्टर में आता हूँ, फिल्टर में आके नीट इमेज में आना है। नीट इमेज में आके रिड्यूस नॉइज़ करके है, इधर क्लिक करता हूँ मैं। इसके बारे में पहले भी मैंने वीडियो दिया हुआ है, उसका भी मैं आपको एंड स्क्रीन में देता हूँ, एक बार उसको भी आप चेक कर लेना। और इधर क्या है, आई बटन में भी ऊपर में देता हूँ, उसको क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो अभी क्या है, इधर नॉइज़ फिल्टर सेटिंग में आता हूँ, इसको थोड़ा आप जूम कर लो। Ctrl+ बोलने से क्या हो रहा है, जूम हो रहा है। अभी क्या है, स्पेस बार को होल्ड करते हुए ऐसे नीचे लेता हूँ, यानी ड्रैग कर रहा हूँ माउस से। सो अभी इसको क्या है, Ctrl+ बोलता हूँ तो देखो अभी ऐसे आ गया। तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ, इधर नॉइज़ फिल्टर सेटिंग में एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करके इधर क्या है, ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ तो देखो अभी ऐसे एक बॉक्स बन रहा है, यानी ये क्या है, आपको इधर प्रीव्यू बताएगा आपको। और थोड़ा ऐसे जूम करता हूँ तो देखो अभी जो भी चेंज हुआ है इधर आपको दिख रहा है। तो अभी इसमें क्या है, इधर नॉइज़ लेवल है, नॉइज़ रिडक्शन अमाउंट है, और जो शार्पनिंग अमाउंट भी है, इसमें कम ज़्यादा करके आप क्या है एडजस्ट कर सकते हैं। सो अभी देखो एक बार इधर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो अभी जो पहले था और अभी जो बनाया वो दोनों आपको ये क्या है कंपेरेटिव आप इधर देख सकते हैं। सो इतना लेने के बाद अभी मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो अभी ये अप्लाई हो गया। इसको अप्लाई करने के बाद अगर आपको सिलेक्टेड पोर्शन में आपको नीट इमेज करना है तो आप एडिट करके भी उधर क्रिएट कर सकते हैं आप। तो अभी के लिए क्या है, कंप्लीट इमेज को मैंने दिया है। तो अगर समझो आपको कहीं पे ऐसे नॉइज़ दिख रहा है, अभी देखो इधर क्या है, थोड़ा नॉइज़ दिख रहा है, तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ, इस नॉइज़ को रिमूव करने के लिए
अभी क्या है इधर स्मर्ट्स टूल में आता हूँ। ये क्या है स्मर्ट्स टूल है। स्मर्ट्स टूल में देखो अभी ये क्या है स्ट्रेंथ 50 है, अभी के लिए 50 ही रखा है मैंने। अभी इस पोर्शन को थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करके माउस को क्या करना है आपको थोड़ा क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना है, थोड़ा ड्रैग करना है तो उसमें मर्ज हो जाता है वो। सो देखो भी ऐसे मर्ज हो गया। इस तरह क्या है इधर भी आपको करना है, तो ऐसे थोड़ा आप ऐसे मर्ज कर सकते हैं। अभी देखो इधर क्लिक करके थोड़ा ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ तो देखो भी ये क्या है जो भी नॉइज़ जैसा है वो क्या होता है मर्ज हो जाता है। सो इतना करने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ इधर देखो भी इतना हो गया। सो इतना होने के बाद एक बार आप जूम आउट कर लो तो ऐसे मर्ज हुआ है अभी। सो इतना करने के बाद अगर समझो आपको इस इमेज में और थोड़ा रिचनेस लाना है तो आपको क्या करना है इमेज में आना है, इमेज में एडजस्टमेंट में आना है। आने के बाद आपको क्या है इधर सिलेक्टिव कलर करके इधर आता हूँ। सिलेक्टिव कलर में क्या होता है इधर कलर्स करके है, इधर क्लिक करना है आपको। इधर न्यूट्रल्स करके है, इधर आता हूँ। इसमें आप क्या है ऐसे ब्लैक क्या है परसेंटेज आप बढ़ा सकते हैं ब्लैक को, तो देखो भी ऐसे ज़्यादा हो रहा है। ओके इधर आप इसको पीछे लेते हैं तो ब्लैक का परसेंटेज कम हो रहा है। इसको अभी मैं क्या करता हूँ थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ, यानी समझो अभी एक 5 दिया है मैंने। सो 5 दिया है। अभी इसमें क्या है इधर न्यूट्रल के बाद इधर ब्लैक में आता हूँ। ब्लैक में आने के बाद आपको क्या करना है ऐसे राइट साइड में लेना है, तो देखो भी जो डार्क ब्लैक है उधर चेंज हो रहा है। अभी देखो इसको क्या है अगर मैं बैक साइड लेता हूँ तो देखो भी ऐसा दिख रहा है। ओके अभी इसको क्या है ऐसे थोड़ा सामने लेता हूँ और समझो इसको भी एक 5 दे देता हूँ मैं। इसको 5 दिया मैंने और इसको आपको रिलेटिव रखना है, जहाँ पे वो रिक्वायरमेंट है उधर ही चेंज होता है। एब्सोल्यूट आप रखेंगे तो टोटल बनता है, तो इसको क्या है रिलेटिव रखना है। रिलेटिव रख के इतना देने के बाद ओके बोल देता हूँ तो थोड़ा डेप्थ आ गया इसमें। अभी देखो इधर क्या है इमेज एडजस्टमेंट ऑटो लेवल भी आप बोल सकते हैं। अभी समझो एक बार ऑटो लेवल बोलता हूँ तो देखो अभी ये क्या है ज़्यादा फोकस हो रहा है, तो अभी के लिए इसको क्या है अंडू कर लेता हूँ। अभी इसमें क्या है इमेज एडजस्टमेंट लेवल में आता हूँ। लेवल में आके कौन सा भी कलर आप कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। इधर आपको RGB चैनल्स दिखा रहा है, अगर चाहे तो आप सिर्फ रेड को आप कम कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है इधर, तो अभी इसको क्या है इसे कम कर सकते हैं आप। अभी के लिए क्या है माइन्यूट थोड़ा कम कर लेता हूँ मैं, थोड़ा कम किया मैंने। इतना कम करने के बाद अभी मैं इसको क्या है अभी देखो ये जो बीच में पॉइंट है इस पॉइंट को क्या ऐसे होल्ड करके ऐसे थोड़ा लेफ्ट में लेता हूँ, तो देखो भी और थोड़ा फोकस बन रहा है। सो इतना लेता हूँ मैं। अगर चाहे तो आप इसको क्या है इधर ला के और थोड़ा डेप्थ भी ले सकते हैं। तो देखो भी इतना करने के बाद इसको ओके बोल देता हूँ। एक बार आप रिवर्ट करके देखेंगे तो आपको समझ में आता है। F12 प्रेस करता हूँ तो देखो भी ऐसा था इमेज, तो ऐसा बन गया। इस तरह क्या है इमेज क्वालिटी आप क्या है इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अगर समझो इसमें आपको क्या करना है डीसैचुरेट का और थोड़ा यूज़ लेना है तो आपको क्या करना है अभी और एक इमेज ओपन कर लेता हूँ मैं। अभी क्या है एम्प्टी स्पेस पे माउस डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने से क्या होता है ऐसे ओपन फाइल आता है। तो अभी मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। सो इस इमेज को लेने के बाद अभी इसको क्या है इधर ऐसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ऐसे। सो अभी क्या है इधर फिर से इधर स्पॉन्ज टूल में आता हूँ। इधर क्या है इस टूल को लिया मैंने। लेने के बाद अभी देखो ये सैचुरेट और डीसैचुरेट है। अभी मैं डीसैचुरेट करता हूँ। डीसैचुरेट अभी देखो 0 प्रेस करता हूँ तो ये क्या है फ्लो 100% है। ऐसे ड्रैग करता हूँ तो ये ग्रे बन रहा है। अगर समझो कंप्लीट आपको ग्रे करना है तो अभी मैं क्या करता हूँ इधर Ctrl+Shift+U बोल देता हूँ, तो कंप्लीट डीसैचुरेट हो गया। अभी इस डीसैचुरेट को कुछ सिलेक्टेड पोर्शन पे रिमूव करना है, तो अभी मैं क्या करता हूँ इधर हिस्ट्री ब्रश लेता हूँ। हिस्ट्री ब्रश लेके आप क्या करो इधर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करो। अभी इसका जो ओपेसिटी है ये देखो ओपेसिटी क्या है 20 है। 0 प्रेस करता हूँ तो 100% हो गया। सो अभी इसको क्या है इधर क्लिक करके ऐसे ड्रैग करता हूँ तो देखो भी ये ऐसे ये पहले का जो कलर था वो कलर इधर आ रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है। अभी देखो ऐसे किया मैंने। अभी इतना करने के बाद अभी क्या है इधर आता हूँ। सो इस तरह क्या है कुछ पोर्शंस को आपको हाईलाइट करने के लिए भी ऐसा आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपको समझ में आ रहा है। अभी इसका ओपेसिटी भी क्या है 100% है। तो अभी इधर आता हूँ। अगर समझो आपको ऑर्नामेंट्स वगैरह कुछ ज़्यादा हाईलाइट करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। सो ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सो देखो भी इस तरह क्या है कंप्लीट पोर्शन पे आपको जहाँ जहाँ आपको कलर करना है उसको आप ऐसे रोल करके आप वर्क कर सकते हैं। देखो अभी ये सब इतना होने के बाद अभी देखो इतना कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद इसको क्या है जूम आउट कर लेता हूँ। Ctrl- किया मैंने। देखो अभी सिलेक्टेड पोर्शन को आप इसे कलर कर सकते हैं। अभी इसमें क्या है इस पोर्शन में आता हूँ। अगर समझो आपको इसको और थोड़ा हाईलाइट करना है तो आपको क्या करना है तब आपको स्पॉन्ज टूल में आके डिसैचुरेट नहीं करना है, सैचुरेट करना है।
तो जो भी कलर आपने इधर क्रिएट किया है वो क्या है, थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है। अभी इसको थोड़ा ब्रश छोटा कर लेता हूँ। छोटा करके इसे आप ड्रैग करो तो देखो अभी ये क्या हो रहा है, इसे फोकस हो रहा है। अभी ये बहुत हार्ड हो रहा है तो इसका ओपेसिटी आप थोड़ा कम कर लो। यानी अभी समझो अभी एक 20 या 30 रखता हूँ, रख के ऐसे लेता हूँ तो देखो अभी ऐसे ये फोकस हो रहा है। इस तरह क्या है, आप स्पॉन्ज टूल का आप यूज़ ले सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अभी देखो ये भी क्या है, ऐसे कलर चेंज हुआ है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। अगर ये करते वक्त आपको कुछ डाउट्स वगैरह है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।